आखिर क्यों बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कहलाने वाली हेमा मालिनी ने 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र से शादी कर ली? क्यों उन्होंने इस शादी के लिए इस्लाम धर्म कबूल किया? और आखिर किस वजह से एक समय बाद बॉलीवुड के कई डायरेक्टर ने उन्हें फिल्में देना भी बंद कर दिया? दोस्तों, आज की कहानी उन्हीं छुपे हुए सच्चों पर है। वो किस्से जिन्हें लोग शायद ही जानते हों। खूबसूरत बसंती के पीछे एक ऐसी जिंदगी छुपी थी जो जितनी चमकदार दिखती थी, असल में उतनी ही उलझी, दर्द भरी और हैरान कर देने वाली थी। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु की उस मासूम सी लड़की से, जिसे उसकी मां जया लक्ष्मी अचानक बड़े पर्दे की दुनिया में धकेल देती है। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। खुद हेमा को फिल्मों का कोई शौक नहीं था, पर उनकी मां का सपना था कि बेटी हीरोइन बने, लोग उसकी सुंदरता के दीवाने हो जाएं। यही वजह रही कि बचपन से ही हेमा को डांस और एक्टिंग सिखाई जाने लगी। मां की जिद ऐसी थी कि हेमा को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। 12वीं के पेपर देने की उम्र में बाकी लड़कियां पढ़ाई कर रही थीं, और वहीं हेमा को चेन्नई बुलाकर डांस एक्टिंग की ट्रेनिंग दिलाई जा रही थी। बाद में यही जल्दीबाजी उनकी जिंदगी में बड़ा मोड़ लेकर आई, क्योंकि जहां उन्हें पढ़ने का समय देना चाहिए था, वहां उन्हें ऐसे मैदान में उतार दिया गया जहां स्ट्रगल भी था, मुकाबला भी और गंदी पॉलिटिक्स भी। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। 1963 में केवल 15 साल की उम्र में उन्हें पहली बार तमिल फिल्म इदी साखियां में डांसर का छोटा रोल मिला। फिर 1965 में पांडव वंश में भी डांस किया, पर हीरोइन बनने का मौका नहीं मिला। और तभी उनके साथ एक ऐसा अपमान हुआ जिसने सब बदल दिया। मशहूर तमिल निर्माता वीवी श्रीधर ने स्क्रीन टेस्ट के दौरान हेमा को सबके सामने कह दिया, इस लड़की में हीरोइन बनने लायक कुछ नहीं है, ये स्क्रीन पर चल भी नहीं सकती। यह सुनकर हेमा रोती हुई घर लौटी। उसी दिन उन्होंने तय किया कि अब तमिल फिल्मों में छोटे मोटे रोल नहीं करेंगी, अब सीधा बॉलीवुड जाकर हीरोइन बनकर दिखाएंगी। और शायद किस्मत भी यही चाहती थी, क्योंकि कुछ ही समय बाद राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर 1968 में उन्हें लीड रोल मिल गया, और हेमा मालिनी रातों रात इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल बन गई। वही प्रोड्यूसर जिसने उन्हें रिजेक्ट किया था, बाद में मान गया कि उसने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी। इसके बाद शराफत, आप बीती, राजा रानी, नए जमाने जैसी फिल्मों से उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। उस दौर के लगभग हर बड़े एक्टर का दिल हेमा पर आ गया था। यहां तक कि एटीट्यूड के बादशाह राजकुमार ने भी उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया, पर हेमा ने मना कर दिया। संजीव कुमार तो हेमा से इतना प्यार करते थे कि इनकार मिलने पर उन्होंने अपने हाथ पर हेमा का नाम तक गुदवा लिया। मगर संजीव कुमार की मां चाहती थीं कि शादी के बाद हेमा फिल्में छोड़ दें, और हेमा की मां चाहती थीं कि बेटी की करियर न रुके, और यही वजह रही कि ये रिश्ता भी टूट गया। नहीं तो शायद बसंती किसी और घर की बहू बन चुकी होती। अब आते हैं उस शख्स पर जिसके लिए हेमा ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, धर्मेंद्र और हेमा की मुलाकात शोले से काफी पहले हो चुकी थी। कई फिल्मों में साथ काम करते करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। उस समय धर्मेंद्र शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी। लेकिन प्यार वह दीवारें नहीं देखता जो समाज खड़ा करता है। लेकिन बात यह थी कि धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से सच्चा प्यार हो चुका था, और हेमा भी धीरे धीरे धर्मेंद्र के लिए दिल हार बैठी थीं। सेट पर धर्मेंद्र जैसे ही हेमा को देखते, चेहरे पर मुस्कान आ जाती, और हेमा भी उनकी पर्सनैलिटी की तरफ खींचने लगी। नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी और 4 बच्चों तक से दूरी बनाने लगे। इसी दौरान जितेंद्र भी हेमा के करीब आ चुके थे। हेमा का परिवार मानता था कि जितेंद्र एक बेहतर विकल्प हैं, सफल भी, कमाए हुए भी, और शादी को लेकर गंभीर भी। बात इतनी आगे बढ़ गई कि शादी की तारीख तक तय हो गई। लेकिन जैसे ही यह खबर धर्मेंद्र तक पहुंची, वे आग बबूला होकर सीधे वहीं जा पहुंचे जहां दोनों परिवार बैठे थे। उन्होंने जितेंद्र की गर्लफ्रेंड को बुलवा लिया, और वहां ऐसा बवाल हुआ कि शादी की बात यहीं खत्म हो गई। जिस लड़की के लिए जितेंद्र ने संजीव कुमार को छोड़ा था, वही लड़की उनके हाथ से फिसल गई। इस घटना के बाद हेमा ने जितेंद्र से दूरी बनाई और धर्मेंद्र के और नजदीक पहुंच गईं। अब धर्मेंद्र का प्यार पूरी तरह हेमा के दिल पर छा चुका था। उधर उनके घर में पत्नी प्रकाश कौर अकेले बच्चों की परवरिश संभाल रही थीं।
और इधर धर्मेंद्र बसंती के लिए दीवाने हो रहे थे। फिर 1978 में हेमा के पिता का निधन हुआ, जो हमेशा चाहते थे कि बेटी किसी शादीशुदा आदमी से दूर रहे। उनके जाने के बाद हेमा के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हट गई और उन्होंने धर्मेंद्र के साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया। लेकिन धर्मेंद्र की पत्नी ने तलाक देने से साफ मना कर दिया। कह दिया कि मेरा घर कोई नहीं तोड़ सकता। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। तलाक न मिलने के कारण हिंदू रीति से शादी संभव नहीं थी, तो दोनों ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरा देश हिला दिया। दोनों ने सिर्फ शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। धर्मेंद्र बने दिलावर खान और हेमा मालिनी बनी आयशा। फिर दोनों ने निकाह कर लिया और हमेशा के लिए एक हो गए। लेकिन निकाह के बाद उनकी समस्याएं शुरू हो गईं। धर्मेंद्र ने न अपनी पहली पत्नी को छोड़ा और न हेमा को पूरी तरह अपनाया। दोनों को अलग अलग घरों में रखा। एक तरफ पत्नी और 4 बच्चे, दूसरी तरफ हेमा और उनकी 2 बेटियां। और धर्मेंद्र दोनों घरों के बीच ऐसे आते जाते रहे जैसे ट्रेन 2 स्टेशनों के बीच चलती है, लेकिन कहीं रुकती नहीं। हेमा उम्मीद करती थीं कि धर्मेंद्र खुलकर साथ खड़े हों, दुनिया को बताएं कि हाँ, ये मेरी पत्नी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मुंबई की गलियों से लेकर फिल्मी ऑफिसों तक सब जानते थे कि धर्मेंद्र 2 जिंदगियां जी रहे हैं, पर इनमें से किसी भी घर को पूरा पति नसीब नहीं हुआ। इधर प्रकाश कौर और उनके बच्चे सनी, बॉबी, अजीता और विजेता, उधर हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और आहाना। लेकिन रिश्ते ऐसे बन गए जैसे कांच बीच से टूट जाए। दोनों तरफ खामोशी और दोनों ही छिलते रहे। जब ईशा पैदा हुई, धर्मेंद्र अस्पताल तो पहुंचे, लेकिन फोटो खिंचवाते समय चेहरा थोड़ा छुपा लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि पहली फैमिली सवाल पूछेगी। और यही वजह रही कि हेमा ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश लगभग अकेले ही संभाली। उधर सनी और बॉबी बड़े हो रहे थे और उन्हें भी महसूस होने लगा कि पिता 2 घर चलाते हैं। सनी इस बात से काफी नाराज रहते थे। उन्हें हेमा से बहुत गुस्सा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी मां बिना गलती के दर्द झेल रही है और पिता का प्यार 2 हिस्सों में बंट गया है। यहां तक कहा जाता है कि एक बार सेट पर जब हेमा और धर्मेंद्र साथ शूट कर रहे थे, तो सनी देओल वहां पहुंचे और उन्होंने गुस्से में साफ साफ कह दिया, अगर मेरे परिवार को चोट पहुंची तो अच्छा नहीं होगा। यही कारण है कि सनी और बॉबी ने कभी हेमा की बेटियों को परिवार नहीं माना। ईशा देओल की शादी में भी दोनों भाई नहीं पहुंचे और यह दूरी आज तक बनी हुई है। यहां तक कि बड़े बड़े फैमिली फंक्शन में भी दोनों परिवार एक दूसरे से दूर ही रहते थे। उधर फिल्मों में हेमा मालिनी के हाथ से धीरे धीरे अच्छी फिल्में निकलने लगीं। उम्र बढ़ रही थी, नए चेहरे इंडस्ट्री में छा रहे थे और डायरेक्टर्स अब उन्हें हीरोइन नहीं बल्कि माँ, दादी या बुआ जैसे रोल देने लगे। एक समय तो ऐसा आया कि उन्हें मजबूरी में बी ग्रेड फिल्म रामकली भी करनी पड़ी, जिसमें उन्हें बेहद छोटा रोल मिला। यह फिल्म उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए की थी, क्योंकि धर्मेंद्र से मिलने वाला खर्च बहुत कम हो गया था और दोनों बेटियों को संभालना उनकी जिम्मेदारी थी। पोस्टर देखकर वे इतनी शर्मिंदा हुईं कि प्रोड्यूसर से खुद कह दिया, शहर में मत लगवाना, कहीं बाहर लगा दीजिए, लोग मुझे इस हाल में न देखें। उन्हें एहसास हो चुका था कि फिल्मों में उनका दौर खत्म हो रहा है, इसलिए उन्होंने स्क्रीन से हटकर प्रोडक्शन की तरफ कदम बढ़ाया और दिल आशना है बनाई, जिसमें शाहरुख खान और दिव्या भारतीय थे। और किंग खान को लॉन्च कराने का श्रेय भी कहीं न कहीं उन्हीं को जाता है। लेकिन फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई और हेमा को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल्स जैसे नूरपुर 2 बनाए, कई स्टेज शो किए और किसी तरह खर्च संभाला। फिर जिंदगी ने एक और मोड़ लिया जब हेमा मालिनी राजनीति में उतरी, बीजेपी ज्वाइन किया और 2003 में सांसद बनी। लोगों को लगा अब हेमा अपनी इमेज सुधारेंगी और जनता के लिए काम करेंगी। लेकिन विवाद यहां भी पीछा नहीं छोड़ पाए। मथुरा की विधवाओं पर उनके एक बयान ने उन्हें भारी आलोचना दिलाई। एक पत्रकार ने पूछा कि आपने मथुरा के लिए क्या किया है, तो हेमा ने कहा, किया तो बहुत है पर याद नहीं। और फिर लोगों ने खूब सवाल उठाए, यहां तक कि जब मथुरा में एक बड़ा हादसा हुआ और कई लोग मारे गए, उस वक्त हेमा अपनी फिल्म शिमला मिर्ची के प्रमोशन में व्यस्त थीं। लोगों ने कहा, सांसद होकर भी वहां नहीं गईं, और यह विवाद महीनों तक चलता रहा।
अब आता है हेमा की कहानी का सबसे दर्द भरा हिस्सा। उम्र के उस मोड़ पर जहां इंसान चाहता है कि उसका जीवन साथी पास बैठकर बातें करे, थोड़ा समय दे, धर्मेंद्र ज्यादातर समय अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके परिवार के साथ बिताने लगे थे। सनी, बॉबी, उनके बच्चे, सबके बीच वे वहीं ज्यादा रह जाते थे और हेमा अपनी दोनों बेटियों के साथ एक अलग घर में लगभग अकेली। फिल्में कम, राजनीति में विवाद, पति से दूरी और 2 बेटियों की पूरी जिम्मेदारी, इन सबके बीच हेमा ने अपना ज्यादातर जीवन अकेलेपन में ही काट दिया। धर्मेंद्र कभी कभार त्योहारों या किसी जरूरी मौके पर उनसे मिलने आ जाते, लेकिन पहले जैसा रिश्ता अब नहीं रह गया था। हेमा चाहती थीं कि धर्मेंद्र खुलेआम कहें, हाँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटियां हैं, लेकिन धर्मेंद्र हमेशा डरते रहे कि कहीं पहली फैमिली नाराज न हो जाए। इस दौरान उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल फिल्मों में आई, धूम जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन बाकी स्टार किड्स जैसी सफलता नहीं मिली। अहाना ने फिल्मों में आने की कोशिश ही नहीं की और शादी के बाद अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गईं। अब हेमा की दुनिया बस उनके डांस शो, मंदिरों में कृष्ण भक्ति के कार्यक्रम, सांसद की मीटिंग्स और कभी कभार टीवी पर दिखने तक सीमित रह गई। ड्रीम गर्ल की जिंदगी सपनों जैसी बिल्कुल नहीं बची थी। घर में लाइट्स थीं बट चमक नहीं, शोहरत थी बट साथ नहीं, पति का नाम था बट पति का समय नहीं। इसी बीच एक और विवाद खड़ा हुआ जब मुंबई में उनकी डांस अकादमी के लिए सरकार ने उन्हें करोड़ों की जमीन सिर्फ लाखों में दे दी। मीडिया ने खूब सवाल उठाए, क्यों इतनी सस्ती जमीन केवल उन्हें ही दी गई। यह मुद्दा भी महीनों तक चर्चाओं में रहा, लेकिन इतनी आलोचनाओं और विवादों के बावजूद हेमा कभी सार्वजनिक तौर पर गुस्सा नहीं हुई, न किसी पर ठीकरा फोड़ा। वे हमेशा यही कहती रहीं। हेमा मालिनी हमेशा कहती थीं कि धर्मेंद्र उनके पति हैं और वह उनका सम्मान करती है, लेकिन लोग उनकी आंखों में छुपा दर्द पहचान लेते थे, क्योंकि वह जानती थीं धर्मेंद्र कभी पूरी तरह उनके नहीं थे। न वह कभी खुलकर उनके साथ खड़े हुए, न सनी, बॉबी और अपनी पहली फैमिली के सामने उन्होंने हेमा को अपनी पत्नी कहा। धीरे धीरे ईशा और अहाना अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती गईं। घर की चहल पहल कम होने लगी और हेमा अक्सर अपने शांत कमरे में बैठकर सोचने लगीं कि जिंदगी कब इतने विवादों, कितनी बातों और कितने शोर में निकल गई और आखिर में साथ कौन रह गया। सिर्फ 2 बेटियां और कुछ यादें जो कभी खुशी देती, कभी चुप जाती। उधर धर्मेंद्र भी उम्र दराज हो रहे थे। फिल्मों से दूरी, राजनीति से दूरी, बस कभी कभार सोशल मीडिया पर कोई कविता या पुरानी तस्वीर, और उन तस्वीरों में भी हेमा का नाम शायद ही दिखता था। इसीलिए लोग कहते थे, रिश्ता अब सिर्फ नाम का है। असल जिंदगी में दोनों के बीच खामोशी की एक गहरी दीवार खड़ी हो चुकी है। कई बड़े अवार्ड शो और पार्टियों में धर्मेंद्र पुराने परिवार के साथ नजर आते, सनी और बॉबी के साथ तस्वीरें, और हेमा अक्सर अकेली खड़ी दिख जाती। सब समझते थे कि ड्रीम गर्ल की चमकदार दुनिया के पीछे कितनी तन्हाई छुपी है। और जब हाल ही में धर्मेंद्र के निधन की खबर आई तो वह दीवार और ऊंची हो गई, क्योंकि चाहे रिश्ते में दूरी रही हो, चाहे घर अलग रहे हों, लेकिन सच यही था कि धर्मेंद्र हेमा की जिंदगी का सबसे गहरा हिस्सा थे और उसी हिस्से का अचानक खत्म हो जाना उन्हें भीतर तक हिला गया। ताज लैंड्स एंड होटल में जब उनकी प्रेयर मीट रखी गई, पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रेखा, सनी, बॉबी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हेमा मालिनी कहीं दिखाई नहीं दी। ईशा और अहाना भी नहीं पहुंची। सोशल मीडिया सवालों से भर गया। क्या देओल परिवार ने बुलाया नहीं? क्या सनी ने मना किया? क्या झगड़ा इतना बढ़ गया था कि अंतिम विदाई में भी साथ नहीं आए? फिर धीरे धीरे सच सामने आया। हेमा मालिनी को बुलाया ही नहीं गया था। उनके और देओल परिवार के बीच जो दूरियां सालों से थीं, वही इस दिन भी दीवार बनकर खड़ी रहीं। हेमा उसी दिन अपने घर पर अकेली बैठी रहीं और अलग से एक शोक सभा रखी। हल्की रोशनी, भजन, गीता पाठ, चुनिंदा लोग जैसे महिमा चौधरी, सुनीता और यश आहूजा उन्हें सांत्वना देने पहुंचे, लेकिन देओल परिवार से कोई नहीं आया। और यह देखकर हर कोई समझ गया कि यह दूरियां अब स्थायी हो चुकी हैं। धर्मेंद्र के जाने के बाद हेमा और टूट गईं। वह हमेशा कहती थीं कि जिंदगी भर उन्होंने इंतजार किया, शायद एक दिन वह खुलेआम कहेंगे कि हाँ, यह मेरी पत्नी है। शायद एक दिन वह दोनों बेटियों के साथ रहें।
लेकिन इंतजार आखिरी दम तक इंतजार ही बना रहा। चौथे दिन हेमा ने सोशल मीडिया पर लगातार कई तस्वीरें पोस्ट की, पुरानी, अनदेखी, जिनमें धर्मेंद्र, ईशा और आहाना साथ दिख रहे थे। उन तस्वीरों में हेमा के चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, जैसे वह वही पल याद कर रही थीं जो सच में उनके थे और अब सिर्फ याद बन चुके थे। देओल परिवार की ओर से सनी और बॉबी खामोश रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई सफाई नहीं दी और शायद जरूरत भी नहीं समझी। लोग अब भी पूछते हैं, आखिरी वक्त में दोनों एक क्यों नहीं हुए? लेकिन यह सवाल हमेशा अधूरा ही रहेगा, क्योंकि जवाब देने वाला इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।